अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, एक भाई ने सवाल किया है कि बरानी और नलचाही ज़मीन के रेट में कितना फ़र्क है। मोहतरम भाई, बात ये है कि ये तो आपने ख़ुद मौका पर जाकर चेक करना है ना कि ये रकबा जो है इसकी ये वैल्यू है और दूसरे की ये वैल्यू है। ठीक है, रजिस्ट्री करवाने के हिसाब से भी आप दोनों की फ़र्दें लें और जाकर किसी भी स्टाम्प फरोश से उसका शेड्यूल रेट फ़ी एकड़ के हिसाब से चेक कर सकते हैं। लेकिन ख़रीदो फरोख्त में आपने अपनी मर्ज़ी से रेट तय करने हैं। ये कोई दाल चीनी घी तो है नहीं कि जिसका नर्ख जो है वो सरकारी तौर पे निकलता है, इसके रेट सरकारी तौर पे जारी होते हैं। मतलब बाज़ दफ़ा दोस्त कॉल करते हैं और पूछते हैं हमारे महल्ले में फ़लाँ प्लाट है, इतने का मिल रहा है, ले लूँ। भाई आप इर्द गिर्द से खुद पता करें कि उधर रेट क्या है। तो मोहतरम भाई, नलचाही ज़मीन यानी कि जिसे ट्यूबवेल के पानी से सैलाब करें, बरानी ज़मीन यानी जो बारिश के पानी से सैलाब होती हो, ये दो ज़मीन की किस्में हैं। आगे रेट जो है वो आपने खुद तय करने हैं। दूसरा सवाल ये पूछा है भाई ने कि हमारा रकबा जो है वो गवर्नमेंट किसी मंसूबे के लिए जो है वो लेना चाहती है, ख्वाहिशमंद है। तो जहाँ पर हमारा रकबा है वहाँ पर हमारे 4-5 मकान बने हुए हैं और जो मकान बने हुए हैं वो जगह सकनी है कि नहीं। मोहतरम भाई, जगह सकनी है या नहीं है, वो ज़री पर आपने मकान बना लिए, रहाइश बना ली, ज़ारी बात है अगर हुकूमत वो आपका रकबा लेगी तो मकानात पे जो आपका खर्चा आया हुआ है वो आपको ज़रूर अदा करेगी। ठीक है ना जी। तो इस परेशानी में आप ना पड़ें कि वो वाली जगह जहाँ पर आपने रहाइश रखी हुई है वो सकनी है कि नहीं है। आमतौर पर सकनी तो वो रकबा होता है जो शहर के करीब हो, पहले ज़री था फिर आबाद होना शुरू हो गया, वो सकनी हो गया। या इसके अलावा अगर आप किसी जगह पर मकान बना लेते हैं तो उतनी मकान वाली जगह तो वो आप सकनी ही कह सकते हैं ना। सारा रकबा ना भी हो सकनी, उधर रहाइश तो बनी हुई है ना, वो मकान की वैल्यू, मकान के पैसे आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि वो आपको कहेंगे भाई ये हम जो है इसका भी वो ज़मीन वाला रेट ही लगाएं, क्योंकि आपकी मलकियत है, हुकूमत को चाहिए, आप दे तो नहीं रहे हैं किसी को, वो हुकूमत ख्वाहिशमंद है कि हमें वो ज़मीन चाहिए।